नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज हम जो सुर्खी समझने वाले हैं वो एक नई अवधारणा को हम समझेंगे जो हाल ही में असम राज्य में देखी गई है। तो हेडलाइन बनती है, असम लॉन्चेस यूनिक को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। असम भारत में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सह जिला की अवधारणा शुरू की गई है। तो ये को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव क्या है, किस तरह से ये सब डिस्ट्रिक्ट से अलग होता है, राइट, सारी चीजें हम आज के सेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहे हैं इस इनिशिएटिव के तहत, किन्हें यहाँ पर कंट्रोल दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की देखरेख के लिए, साथ ही में क्या फंक्शंस हैं, सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इट इज रिलेवेंट विद जीएस पेपर 2 जो आपका प्रशासन, गवर्नेंस, फेडरलिज्म, आपका जो संघवाद है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन से रिलेटेड ये इश्यू रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि असम ने हाल ही में एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज सह जिला को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। जिला प्रशासन को बोल सकते हैं विकेंद्रित करने और शासन को ग्रास रूट लेवल तक, मतलब आपका जो गवर्नेंस है उसे ग्रास रूट लेवल तक जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच रखने के लिए यहाँ पर एक को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव शुरू किया गया है, राइट। तो अभी जो हाल फिलहाल में सिविल सब डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हम बात करें जो नागरिक उप विभागों की जो मौजूदा प्रणाली है उसको हटाकर यहाँ पर असम राज्य ने क्या किया है, जिला प्रशासन के भीतर ही सह जिला जो अवधारणा है इसे शुरू कर दी गई है। तो आइए समझते हैं कि क्या होती है सब डिस्ट्रिक्ट और इसके तहत क्या क्या प्रोविजंस या प्रावधान होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर हम फेडरलिज्म को बहुत ही बोल सकते हैं बेसिक अगर मीनिंग में समझें, बेसिक शब्दों में, तो फेडरलिज्म या संघवाद का सीधा सा मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब शक्तियां जितनी भी दी जाती है उनको एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक जो इकाइयां हैं उनके बीच विभाजित किया जाना आपका फेडरलिज्म या संघवाद कहलाता है, राइट। तो इसी के तहत आपको अगर हम भारत में देखें तो मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिनमें पावर्स को विकेंद्रित या डिसेंट्रलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ट के तहत समझे तो जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे हमारे बोल सकते हैं 3 स्तरीय जो हमारी यहाँ पर सरकारें हैं, एक केंद्र के स्तर पर, एक राज्य के स्तर पर और एक लोकल गवर्नमेंट जो आपकी स्थायी सरकारें हैं, जिनमें म्युनिसिपल बॉडीज आ जाती है अर्बन एरिया के अंदर, और रूरल एरिया में आपका जो पंचायत सिस्टम चलता है, 3 टियर सिस्टम चलता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लैंड रीजन्स और रेवेन्यू के तौर पर आप स्टेट में जिले, मतलब अगर आप देखें तो एक बड़ा सा आपका देश है, देश में कई राज्य हैं, राज्यों में कई क्या है आपके जिले हैं, उन जिलों को मिला के अगर आप देखें तो कई सारे ब्लॉक्स हैं, राइट। और अगर यहाँ पर हम देखें तो एक और टर्म यूज की जाती है सब डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि सब डिस्ट्रिक्ट्स या उप विभाग ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। को डिस्ट्रिक्ट इज समथिंग डिफरेंट देन ऑलरेडी जहां पर हम सब डिस्ट्रिक्ट या बोल सकते हैं जो मौजूदा जो आपका नागरिक उप विभाग वाला जो प्रणाली है उसको यहाँ पर बिल्कुल ही रिप्लेस करके इन्होंने सह जिला, मतलब एक तरह से जिले का ही सब डिवीजन करके, और जो जिला के स्तर पर जितनी भी पावर्स थी उनको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करके हमने सब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट या फिर को डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर यूनिट्स बनाई है, राइट। तो ये यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि ये को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ये सह जिला जो अवधारणा है ये है क्या असल में। तो देखिए उद्देश्य इसका सीधा सा है कि जो भी आप बोल सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला प्रशासन है, उसकी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करना और ज्यादा से ज्यादा प्रशासन जमीनी स्तर पर पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके। तो इस तरीके से हमने को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। क्या है अब ये को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव? तो जो हमारा एक बड़ा जिला होता है तो जिलों के नीचे छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनाई जाएगी, और जो कि कौन यहाँ पर बोल सकते हैं नेतृत्व करेगा इसका, सहायक जिला अधिकारी। आपने यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो जिला आयुक्त होता है, राइट, जिला आयुक्त बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उसी तरह से यहाँ पर सहायक जिला आयुक्त दैट इज
असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर यहाँ पर इस को डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व करेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि छोटी जो प्रशासनिक इकाइयां हैं एक जिले के अंदर, उन्हें ही को डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया है। दूसरी बात कि पहला ऐसा इनिशिएटिव, मतलब ऐसी अवधारणा है जो शुरू की गई है भारत के अंदर, जिससे हम गवर्नेंस को लोगों के करीब तक ले जा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है असम सरकार के द्वारा कि गवर्नेंस को लोगों तक एक स्टेप क्लोजर इनिशिएटिव लिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जमीनी स्तर पर हम पहुंच सके, राइट। तो जिले के अंदर ही कई सारी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई है और उसके लिए भी एक गवर्नमेंट लेवल का, मतलब बोल सकते हैं एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो सहायक जिला आयुक्त है वो उनका नेतृत्व करेगा। तो काफी महत्वपूर्ण है ये चीज। और क्या यहाँ पर इनसे एक्सपेक्ट किया गया है कि जो प्रशासन के सामने जितने भी, जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो कई सारे यहाँ पर चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां हैं, तो उसी स्तर पर अगर हम छोटे लेवल पे भी देखें तो कई सारे बोल सकते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं जो प्रशासन को जिला में किसी भी जिला में, डिस्ट्रिक्ट में फेस करने पड़ते हैं। तो उनका समाधान करना इनका क्या रहेगा, एक महत्वपूर्ण काम रहेगा। शासन को लोगों के करीब ले जाने का काम रहेगा। और यहाँ पर जो कोर डिस्ट्रिक्ट, जो सह जिला आयुक्त होंगे, उनके पास कई सारी, मतलब बोल सकते हैं महत्वपूर्ण पावर्स होंगी, कई सारी शक्तियां होंगी। और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आप बोलते हैं कि एक तरह से जो आपका जिला आयुक्त है, उसी की तरह मतलब समान रूप से ही शक्तियां यहाँ पर सहायक जिला आयुक्त को दी जाएंगी जो कोर डिस्ट्रिक्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस, मतलब कौन कौन सी ऐसे फंक्शंस है, काम है जो यहाँ पर सहायक जिला आयुक्त करेंगे। सबसे पहले जो आपके राजस्व, जो भूमि राजस्व से संबंधित जितने भी मैटर हैं, इश्यूज हैं, वो यहाँ पर वो सॉल्व करेंगे। दूसरा, जो भी कल्याणकारी या विकास का कार्य होगा आपके उन को डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स में, राइट, उनके अंदर आपको यहाँ पर ये काम करेंगे। एक्साइज का जितना भी काम हो गया और आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो भी कार्य होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लैंड वेलफेयर, जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होना, राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज, काफी महत्वपूर्ण काम है जो यहाँ पर इन छोटी इकाइयों को दिए जाएंगे, जिनको कौन संभालेंगे, आपके सहायक जिला आयुक्त, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर संभालेंगे, राइट। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि इनके पास सारे प्रशासनिक यहाँ पर क्या होगी, शक्तियां होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। ये ध्यान रखना है जितने भी डिपार्टमेंट्स, जितने भी विभाग इन सह जिला या फिर बोल सकते हैं छोटी इकाइयों के तहत आएंगे, उनका पूरा प्रशासनिक जो बोल सकते हैं अधिकार है, कंट्रोल है, वो इनके पास होगा। साथ ही में अगर उस छोटी बोल सकते हैं इन कोर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी बड़ा इवेंट होता है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन या इवेंट अगर उस एरिया में हो रहा है, उसकी परमिशन भी इनसे लेनी पड़ेगी। तो इनके पास प्रशासनिक के साथ साथ यहाँ पर मजिस्ट्रल पावर भी दी गई है। प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ मजिस्ट्रल शक्तियां भी दी गई है किन्हें, आपके सहायक जिला आयुक्त को, जो इन सह जिला जो बने हैं इन्हें संभालेंगे, राइट। और साथ ही में इन्हें कुछ प्रशासनिक यहाँ पर टास्क भी दिए गए हैं, जैसे कि राशन कार्ड यहाँ पर इशू करना लोगों को, जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं इनको यहाँ पर इशू करना, साथ ही में जो जमीन है, जो भूमि राजस्व है, उसको बेचना खरीदना, जो भी यहाँ पर हो रहा है, परमिशन यहाँ पर जो दी जाएगी वो इन्हीं के साइन से, इन्हीं से दी जाएगी। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और एक बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नेंस को लोगों तक पहुंचाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़मीनी स्तर पर यहाँ पर लोगों के पास गवर्नेंस को लेकर जाना, ताकि जो छोटे लेवल पे बोल सकते हैं एक तरह से लोगों के पास सुविधाएं नहीं पहुँच पाती या प्रशासन का रीच नहीं होता लोगों के पास, वो यहाँ पर अच्छे से पूरा किया जाएगा। तो ये है आपकी न्यूज़। आई होप आपको, मैं बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये हेल्प करेगा लोगों को ग्राउंड लेवल पे। अब अगर हम आगे बात करें तो आपको अगर अंकित अवस्थी सर के द्वारा पूरा जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जिसमें आपके जनरल साइंस के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट्स हर एग्जाम में आते हैं, अगर ये पढ़ना है तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, 1499 इसका प्राइस है। साथ ही में इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो हमारे पास कई
बोल सकते हैं महत्वपूर्ण रिकॉर्डेड बैच है, यहाँ पर कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है जो कि प्राइस 4999 में मिल रहा है। इट्स अ फाउंडेशन बैच और इसका भी बोल सकते हैं वैलिडिटी 1 साल तक है। SBI PO के लिए और कई अन्य एग्जाम के लिए आपकी टेस्ट सीरीज भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। RRB ALP टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। साथ ही में UPPSC RORO BPSC SSC RPF RRB NTPC सभी की प्राइस सिर्फ 99 पर ईयर या फिर 299 पर ईयर रखी गई है। 1 साल की वैधता है। और मंथली करंट अफेयर्स, जो कि करंट अफेयर्स आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है किसी भी एग्जाम में, तो इसके लिए भी अगर हम बात करें तो आपको मंथली करंट अफेयर की पूरी PDF फाइल हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप हमारे नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है इन जस्ट 1999। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल अंकित अवस्थी सर से भी जुड़ सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज विद एनी बैच या फिर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारी कॉल सेंटर 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरे कंटेंट को पढ़ने के लिए यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। साथ ही में इस पूरे कंटेंट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगा। धन्यवाद।